नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और एक नजर डालते हैं राजस्थान एक्सप्रेस पर। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने वाली पीड़िता पर हमला हुआ। वहीं पीड़िता ने कहा कि बदमाशों ने उसे केस वापस लेने के लिए कहा है। घटना के बाद पीड़िता को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के बाद इसे छुट्टी दे दी गई। मामले में दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में बदमाशों ने पुलिस चौकी के बाहर एक युवक पर जानलेवा हमला किया। वहीं हमले में घायल हुए युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम के पदों पर बंदरबांट हो रही है। मोटी रकम देने वालों की फील्ड पोस्टिंग हो रही है, जिसके चलते ईमानदार वकील की सुनवाई नहीं होने पर इसे आत्मदाह तक करना पड़ा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन मिलने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं ने टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष अब्दुल खालिद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए घंटाघर चौराहे पर मौन रखा और धरना दिया, प्रदर्शन किया है। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोडी की बदबू से पूरा गांव परेशान है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाड़मेर में एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड बना करके दूसरे युवक ने 40,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने शहर के कोतवाली थाने में फोन पे के माध्यम से फ्रॉड करने वाले इस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर पुलिस ने फ्रॉड करने वाले आरोपी को अलवर से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पूछताछ कर रही है। बारा शहर के सुंदलक गांव के बीच से गुजर रही रेल पटरी के पास एक सड़ी गली अवस्था में लाश मिली है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। दौसा की जानकी कॉलोनी में एक मकान में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एसीबी की टीम ने जोधपुर जिले के लोहावट थानाधिकारी केसाराम बांता और एक शराब दुकानदार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शराब दुकानदार ने शराब की दुकान पर थानाधिकारी के लिए यह रिश्वत ली थी। इस दौरान एसीबी की अलग अलग टीमों ने दबिश दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट मालिकों का आरोप है कि फास्टैग से टोल फीस कटने के बावजूद भी यहां पर 780 रुपए की अलग से वसूली की जा रही है। इसका विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है। गंगानगर के गांव 2 के एसआर में तंत्र मंत्र के नाम पर कुछ महिलाओं ने एक युवती में भूत होने का दावा कर दिया और गर्म सरियों से इसे दागा, रोड से पिटाई की। इलाज के नाम पर 65,000 रुपए भी ठगे। घटना के बाद दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इसे लेकर के सूरतगढ़ के सदर थाना इलाके में केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगानगर की समेजा कोठी थाना इलाके में गांव में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया और हत्या कर दी। हत्यारे पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी के शव को खेत की पानी की डिग्गी में फेंक दिया। मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने जब महिला का शव लहूलुहान हालत में देखा, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया है। बताया जा रहा है कि हत्यारा पति नशे का आदी और फरार है। अलवर के एमआईए थाना पुलिस की ओर से 3,000 के बावरिया गैंग के 3 शातिर इनामी बदमाशों को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश नकबजनी के प्रकरणों में फरार चल रहे थे। बदमाश भरतपुर कस्बा जनुतर में बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने उनकी धरपकड़ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक रेलवे कर्मचारी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कर्मचारी सुनील रेलवे वर्कशॉप में टेक्नीशियन के पद पर काम करता था और कर्ज के चलते मानसिक तनाव में था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली में चोरों ने स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़कर 1000 से ज्यादा की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया।
अलवर जिले के बांसुर में इन दिनों चोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में चोरी की कई घटनाएं हुई। बीती रात्रि को घर के बाहर खड़ी कार को मारुति के 3 बदमाशों ने चोरी कर ली। कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसमें चोर मात्र 5 मिनट में इस गाड़ी को उड़ा करके ले गए। चोरी की घटनाओं से पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीकानेर के नौखा थाना इलाके में पंचारिया चौक पर स्थित बंद पड़े मकान को देर रात चोरों ने निशाना बनाया। घर में रखा सामान चोरी करके बदमाश फरार हो गए। प्रतापगढ़ में मामूली कारसूनी के बाद अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने का मामला सामने आया। वारदात के बाद पति मौके से फरार है। बारा के नेशनल हाईवे 27 पर एक ट्रोले ने साइकिलिंग कर रहे युवक को चपेट में लेते हुए टक्कर मारी। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बारा के अंता में रेलवे फाटक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। जांच जारी है। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के वृंदावन गांव में पशुओं के छप्पर में अचानक से आग लगी। आग की लपटें देखकर आसपास के खेतों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। बीकानेर के खाजूवाला दंतोर सड़क मार्ग पर देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित नेशनल हाईवे 58 के बोबासर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। सभी मृतक एक ही परिवार के में कार में सवार थे और सालासर बालाजी से दर्शन करके वापस जोधपुर लौट रहे थे। सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद कार सवार चारों लोग जोधपुर की ओर वापस जा रहे थे। तभी बोबासर पुलिया के पास ही हादसा हुआ। केमिकल से भरे हुए टैंकर ने कार को टक्कर मारी। सवाई माधोपुर जिले के खंडार रोड पर बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार देवीलाल मीणा की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वापस लौट गई। इसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के रूपास थाना इलाके में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 से 10 कच्चे मकान आए। इनमें से 3 लोगों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। प्रशासन के निर्देशों पर अब नुकसान की गिरदावरी कराई जा रही है। धौलपुर के बाड़ी राम सागर ताल में डूबकर 2 बच्चों की मौत हुई है। दोनों बच्चों को दादुर थाना इलाके के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बच्चे परिजनों के साथ बाड़ी उपखंड के मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सुबह मंदिर के पास बांध पर नहाने गए थे और जहां पर दोनों डूब गए। पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अलवर के बहरोड थाना इलाके में नेशनल हाईवे 48 पर दैमी गांव के पास भूसी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में हटवाया गया। ट्रैक्टर चालक का कहना है कि पंजाब से भूसा भर करके जयपुर जा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने पर ट्रॉली पलट गई। अमूमन इस तरह से ट्रैक्टर चालक का क्षमता से ज्यादा भूसा भर करके वाहन चलाते हैं, जिससे हादसे होते हैं। उदयपुर में युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक ने शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट कर दबंगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। झुंझुनू जिले के मसीसर उपखंड क्षेत्र के गोखरी गांव में शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी धरना शुरू कर दिया है। इन ग्रामीणों का आरोप है कि शाम ढलते ही घरों के बाहर से उनका निकलना दुभर हो गया है। शराब के ठेके पर शराबी गलत हरकतें करते हैं। रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं और बच्चियों पर भी फप्तियां कसते हैं। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की सीमा से लगे श्रीगंगानगर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हाल ही में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया गया, तो एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आए दिन बंदरों का उत्पात और घटनाएं सामने आ रही हैं। बंदरों के झुंड ने घर के अंदर टहल रहे एक व्यक्ति पर अचानक से हमला बोला, उसे जगह जगह से काट लिया। इस व्यक्ति का शोर सुनकर के आसपास के लोगों ने बंदरों को भगाया, इसे यहां से बचाया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इसका उपचार जारी है। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने शनिवार को फ्रांस के चेटियारो में हो रहे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की SH1 कैटेगरी में मेडल जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने मंगलवार को महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया था।
अलवर में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत भवानी तोप स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर के की गई। इसके बाद सामान्य चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरित किए गए। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हो गया। शहर के इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने किया है। कोटा के नदी पार इलाके में सीवरेज कार्य के दौरान जेसीबी की मशीन से 12 इंच पानी की पाइपलाइन फूट गई और इसकी वजह से नदी पार के दर्जनों इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। डूंगरपुर में बीती रात मानसून ने दस्तक दे दी। मानसून की पहली बारिश से किसान खुश हैं। करीब 1.5 घंटे तक यहां पर तेज बारिश हुई, जिससे कई जगह पर खेतों में पानी भर गया। अलवर में महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की ओर से आचार्य हस्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जीवन धारा ब्लड बैंक की टीम की ओर से रक्तदान का संग्रहण किया गया। दौसा जिले में कई स्थानों पर पारंपरिक जल स्रोतों में श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बांदीकुई अनुमंडल के कोलाना गांव की तलाई को भी श्रमदान से साफ किया गया। सुबह करीब 6 बजे जिला कलेक्टर कमल चौधरी जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कोलाना की तलाई पर पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने फावड़ा चलाया, तगारी से मिट्टी निकाली और जिला कलेक्टर जब श्रमदान कर रहे थे, अन्य अधिकारी भी श्रमदान में जुट गए। काफी संख्या में ग्रामीण भी यहां पर श्रमदान करते हुए प्रशासन की इस मुहिम से जुड़े। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली गांधी सर्किल से बाल आयोग कार्यालय तक निकाली गई। रैली में प्रदेश के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान बाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी मौजूद रहीं। दौसा जिले के बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग बेहाल हैं। कई बार जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत को अवगत करवाने के बावजूद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजसमंद जिले के एक निजी स्कूल में चल रहे 15 दिवसीय महर्षि वेदव्यास वैदिक शिक्षण शिविर में राजसमंद के विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी पहुंची। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में भले ही जलदाय विभाग पेयजल की समुचित आपूर्ति के दावे कर रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पीएम मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से विकास तीर्थ बाइक रैली आयोजित की गई। यह रैली यातायात चौराहे से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए मुखर्जी नगर पहुंची। रैली में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का स्वागत भी किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम के बाद प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में जहां प्री मानसून एक्टिविटीज से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर अभी भी बरकरार हैं। हालांकि श्रीगंगानगर के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद श्रीगंगानगर वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।